आधुनिक जीवन में शाकाहार। आजकल लोग कैसे कैसे बहाने बनाते हैं, जरा सुनिए। कोई कहता है थोड़ा मांस खाने से क्या होता है, कोई कहता है अंडा तो शाकाहार है, और कोई कहता है ये प्रोटीन के लिए जरूरी है। लेकिन सत्य ये है कि ये सब मन के बहाने हैं। मन हमेशा विकार की तरफ खींचता है। इस चित्र को देखिए, ये हमें शाकाहार के 4 बड़े लाभ बता रहा है। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य। देखिए, शुद्ध भोजन से शरीर कैसा हल्का और रोग मुक्त रहता है, जबकि मांस बीमारियों का घर है। दूसरा, मानसिक शांति। उस ध्यान करती हुई आकृति को देखिए। शाकाहारी भोजन से क्रोध कम होता है और मन शांत रहता है। तीसरा, आध्यात्मिक प्रगति। जब भोजन शुद्ध होता है तभी ध्यान लगता है और सूरत ऊपर उठती है। चौथा, कर्म का शुद्धिकरण। उन प्रार्थना करते हाथों को देखिए। शाकाहार अपनाकर हम किसी जीव की हत्या के भयंकर पाप से बच जाते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, यानी भोजन शुद्ध होगा तभी मन शुद्ध होगा। बाबा जी बड़े दुख के साथ कहते थे। मथुरा, वृंदावन, काशी, जहां कभी अंडे का दर्शन दुर्लभ था, आज वहां उसकी बदबू फैली है। यह कलियुग का प्रभाव है। लेकिन याद रखें, दुनिया चाहे जो करे, हम अपना मार्ग शुद्ध रख सकते हैं। जय गुरुदेव। गहरी नदियां नाव पुरानी उतरन चाहे पल में, गहरी नदियां नाव पुरानी उतरन चाहे पल में, प्रेम की नैया पार उतर गई पापी बूढ़े जल में, प्रेम की नैया पार उतर गई पापी बूढ़े जल में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में। आप गोद में आपके महात्माओं ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जो सांची कहे बताए, टूटे को जोड़े रहे बिन टूटे अलग न जाए। ये मार्ग कठिन लग सकता है शुरू में, पर यही आत्मकल्याण का एकमात्र रास्ता है। सारांश, प्रिय सत्संगियों, आज के सत्संग से हमने सीखा, शाकाहार केवल भोजन की आदत नहीं, ये आध्यात्मिक जीवन की नींव है। मांसाहार से न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक हानि होती है और गुरु आज्ञा का उल्लंघन होता है। सच्चा भक्त गुरु की आज्ञा का पालन करता है, चाहे कुछ भी हो। शुद्ध आहार से शुद्ध विचार से आत्म साक्षात्कार। बाबा जय गुरुदेव महाराज की कृपा से हम सबको ये समझ मिले और हम इस मार्ग पर दृढ़ता से चल सके। याद रखें, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगले सत्संग में हम बात करेंगे सच्चे और कच्चे भक्त की पहचान के बारे में। जय गुरुदेव, जय सत्संग, सभी का मंगल हो। महात्माओं ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जो सांची कहे बताए, टूटे को जोड़े रहे बिन टूटे अलग न जाए। ये मार्ग कठिन लग सकता है शुरू में, पर यही आत्मकल्याण का एकमात्र रास्ता है। सारांश, प्रिय सत्संगियों, आज के सत्संग से हमने सीखा, शाकाहार केवल भोजन की आदत नहीं, ये आध्यात्मिक जीवन की नींव है। मांसाहार से न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक हानि होती है और गुरु आज्ञा का उल्लंघन होता है। सच्चा भक्त गुरु की आज्ञा का पालन करता है, चाहे कुछ भी हो। शुद्ध आहार से शुद्ध विचार से आत्म साक्षात्कार। बाबा जय गुरुदेव महाराज की कृपा से हम सबको ये समझ मिले और हम इस मार्ग पर दृढ़ता से चल सके। याद रखें, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगले सत्संग में हम बात करेंगे सच्चे और कच्चे भक्त की पहचान के बारे में। जय गुरुदेव, जय सत्संग, सभी का मंगल हो। हीरों की परख जो हरी जाने लागत चोट सरासर घर की। सच्चे भक्त बनने का मार्ग, एक व्यावहारिक यात्रा। भक्ति की ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। ये एक सीढ़ी है जिसे हमें धीरे धीरे एक एक कदम करके चढ़ना है। इस चित्र में हम देखेंगे कि कैसे एक सच्चा भक्त अपने जीवन को बदल सकता है और परम शांति प्राप्त कर सकता है। पहला कदम, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ एग्जामिनेशन। यात्रा की शुरुआत आत्मनिरीक्षण से होती है। हर रात सोने से पहले एक सच्चा भक्त खुद से पूछता है, क्या मैंने आज गुरु आज्ञा का पालन किया? ये एक आईना देखने जैसा है जो हमें हमारी कमियों और गलतियों को दिखाता है। एक डायरी और एक चेकलिस्ट इस प्रक्रिया में मदद कर सकती है। ये कदम हमें ईमानदार और जवाबदेह बनाता है। दूसरा कदम, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक सच्चा भक्त अपने अहंकार को पहचानता है और उसे त्यागने का प्रयास करता है। वो दूसरों की सेवा करने में आनंद लेता है और कभी भी मान सम्मान की भूख नहीं रखता। ये एक झुके हुए पेड़ की तरह है जो फलों से लदा होने के बावजूद जमीन की ओर झुका रहता है। तीसरा कदम, धैर्य, पेशेंस। भक्ति में तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये एक धीमी प्रक्रिया है, जैसे एक किसान फसल के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। एक सच्चा भक्त अपनी साधना में लगा रहता है बिना किसी जल्दबाजी या चिंता के। वो जानता है कि समय आने पर उसे अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। चौथा कदम, गुरु वचनों का मनन, कॉन्टेम्पलेशन ऑफ गुरुज वर्ड्स। गुरु के वचन ही हमारे मार्गदर्शक हैं। एक सच्चा भक्त गुरु के वचनों को बार बार सुनता है, पढ़ता है और उन पर मनन करता है। ये एक चक्र की तरह है, सुनना, पढ़ना और मनन करना। इस प्रक्रिया से गुरु के वचन हमारे हृदय में उतर जाते हैं और हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है।
पांचवा कदम, नियमित सत्संग, रेगुलर सत्संग अटेंडेंस। सत्संग हमारी आत्मा के लिए भोजन है। एक सच्चा भक्त नियमित रूप से सत्संग में जाता है और अच्छे लोगों की संगति करता है। ये हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है और हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। छठा कदम, नियमित साधना, डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। साधना भक्ति की रीढ़ है। एक सच्चा भक्त नियमित रूप से ध्यान और भजन करता है। ये एक अनुशासन है जो हमें अपने मन को नियंत्रित करने और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में मदद करता है। केंद्रीय ज्ञान, सेंट्रल विजडम। बाबा जी कहते हैं, देखा देखी संतों के निकट रहकर जो भक्ति होती है वो सर्वदा कच्ची होती है। असली भक्ति वो है जो हृदय की गहराइयों से आए। ये हमें याद दिलाता है कि भक्ति दिखावा नहीं बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन है। तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई। ये हमें याद दिलाता है कि गुरु के बिना हम इस संसार रूपी सागर को पार नहीं कर सकते। हमें गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन, सच्ची भक्ति एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं। ये एक निरंतर प्रयास है, एक सतत साधना है। इस चित्र में दिखाए गए 6 कदम हमें इस यात्रा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। आइए हम आज ही ये संकल्प लें कि हम एक सच्चे भक्त बनेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। जय गुरुदेव, जय सत्संग। हम कैसे सच्चे भक्त बने, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए सच्चे भक्त बनने के 6 व्यावहारिक कदम समझें। पहला, आत्मनिरीक्षण करें। रोज रात को सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें, आज मैंने गुरु आज्ञा का पालन किया या नहीं? आज मेरा दिन कैसा बीता? दूसरा, विनम्रता विकसित करें। अपने अहंकार को पहचानें और उसे त्याग दें। याद रखें, जो झुकता है वही फल पाता है। तीसरा, धैर्य रखें। आध्यात्मिक मार्ग पर तुरंत फल की अपेक्षा न करें। जैसे बीज से पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही भक्ति पकने में समय लगता है। चौथा, गुरु वचनों को बार बार सुनें, पढ़ें और उनका मनन करें, उन्हें अपने जीवन में उतारें। पांचवा, सत्संग में नियमित रहें। अच्छे सत्संगियों की संगत करें, क्योंकि संगत का असर बहुत गहरा होता है। छठा, साधना में नियमित रहें। रोज सुबह शाम ध्यान और भजन करें, यही आपकी आत्मा का भोजन है। बाबा जी ने कहा था, देखा देखी संतों के निकट रहकर जो भक्ति होती है वह सर्वदा कच्ची होती है। असली भक्ति वो है जो हृदय की गहराइयों से आए, जो दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई हो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई। यानी गुरु के बिना इस संसार रूपी भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता। और गुरु का असली शिष्य वही है जो पूर्ण समर्पण से चले। हम कैसे सच्चे भक्त बने, इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। ये केवल एक तस्वीर नहीं बल्कि एक यात्रा है, एक सीढ़ी है जो आपको परमात्मा तक ले जाएगी। सबसे नीचे पहला कदम देखिए, आत्मनिरीक्षण। रात का समय है, सोने से पहले जैसे हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं वैसे ही अपने मन को देखिए और पूछिए, आज मैंने गुरु आज्ञा का पालन किया या नहीं? दूसरा कदम, विनम्रता। उस चित्र को देखिए, भक्त ने अपने अहंकार का ताज उतार दिया है। याद रखिए, जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है वैसे ही सच्चे भक्त को झुकना आना चाहिए। तीसरा कदम, धैर्य। उस किसान को देखिए, वो बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मांगता, वो मौसम का इंतजार करता है। आप भी साधना में जल्दबाजी न करें, समय आने पर फल जरूर मिलेगा। चौथा कदम, गुरु वचनों का मनन। वहां बने तीरों के चक्र को देखिए, पहले सुनना, फिर पढ़ना और फिर मनन करना, जब तक वचन आपके खून में न मिल जाए। पांचवा और छठा कदम, सत्संग और साधना। देखिए कैसे सत्संगी एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं और साधना की वो अटूट जंजीर जो कभी नहीं टूटती। यही आपकी असली ताकत है। बीच में बाबा जी की चेतावनी लिखी है, देखा देखी संतों के निकट रहकर जो भक्ति होती है वह सर्वदा कच्ची होती है। असली भक्ति वो है जो हृदय की गहराइयों से आए। सबसे नीचे उस विशाल समुद्र को देखिए, वो भवसागर है। तुलसीदास जी ने कहा है, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई। इस गहरे सागर से पार केवल गुरु रूपी नाव ही ले जा सकती है। तो आज ही संकल्प लें इस सीढ़ी पर पहला कदम रखने का। जय गुरुदेव। मोह की फांसी परी गले में भाव करे कामिन का। मोह की फांसी परी गले में भाव करे कामिन का। काम क्रोध दिन रात सतावे लानत ऐसे। हम कैसे सच्चे भक्त बने, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए सच्चे भक्त बनने के 6 व्यावहारिक कदम समझें। पहला, आत्मनिरीक्षण करें। रोज रात को सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें, आज मैंने गुरु आज्ञा का पालन किया या नहीं? आज मेरा दिन कैसा बीता? दूसरा, विनम्रता विकसित करें। अपने अहंकार को पहचानें और उसे त्याग दें। याद रखें, जो झुकता है वही फल पाता है। तीसरा, धैर्य रखें। आध्यात्मिक मार्ग पर तुरंत फल की अपेक्षा न करें। जैसे बीज से पेड़ बनने में समय लगता है वैसे ही भक्ति पकने में समय लगता है। चौथा, गुरु वचनों को बार बार सुनें, पढ़ें और उनका मनन करें, उन्हें अपने जीवन में उतारें। पांचवा, सत्संग में नियमित रहें। अच्छे सत्संगियों की संगत करें, क्योंकि संगत का असर बहुत गहरा होता है। छठा, साधना में नियमित रहें। रोज सुबह शाम ध्यान और भजन करें,
यही आपकी आत्मा का भोजन है। बाबा जी ने कहा था, देखा देखी संतों के निकट रहकर जो भक्ति होती है वह सर्वदा कच्ची होती है। असली भक्ति वो है जो हृदय की गहराइयों से आए, जो दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई हो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, यानी गुरु के बिना इस संसार रूपी भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। और गुरु का असली शिष्य वही है जो पूर्ण समर्पण से चले। हम कैसे सच्चे भक्त बने, इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। ये केवल एक तस्वीर नहीं बल्कि एक यात्रा है, एक सीढ़ी है जो आपको परमात्मा तक ले जाएगी। सबसे नीचे पहला कदम देखिए, आत्मनिरीक्षण। रात का समय है, सोने से पहले जैसे हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं वैसे ही अपने मन को देखिए और पूछिए, आज मैंने गुरु आज्ञा का पालन किया या नहीं। दूसरा कदम, विनम्रता। उस चित्र को देखिए, भक्त ने अपने अहंकार का ताज उतार दिया है। याद रखिए, जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है वैसे ही सच्चे भक्त को झुकना आना चाहिए। तीसरा कदम, धैर्य। उस किसान को देखिए, वो बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मांगता, वो मौसम का इंतजार करता है। आप भी साधना में जल्दबाजी न करें, समय आने पर फल जरूर मिलेगा। चौथा कदम, गुरु वचनों का मनन। वहां बने तीरों के चक्र को देखिए, पहले सुनना, फिर पढ़ना और फिर मनन करना जब तक वचन आपके खून में न मिल जाए। पांचवा और छठा कदम, सत्संग और साधना। देखिए कैसे सत्संगी एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं और साधना की वो अटूट जंजीर जो कभी नहीं टूटती। यही आपकी असली ताकत है। बीच में बाबा जी की चेतावनी लिखी है, देखा देखी संतों के निकट रहकर जो भक्ति होती है वह सर्वदा कच्ची होती है। असली भक्ति वो है जो हृदय की गहराइयों से आए। सबसे नीचे उस विशाल समुद्र को देखिए, वो भवसागर है। तुलसीदास जी ने कहा है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। इस गहरे सागर से पार केवल गुरु रूपी नाव ही ले जा सकती है। तो आज ही संकल्प ले इस सीढ़ी पर पहला कदम रखने का। जय गुरुदेव। उतरन चाहे पल में, प्रेम की नैया पार उतर गई पापी बूढ़े जल में। प्रेम की नैया पार उतर गई पापी बूढ़े जल में। बहुत दिनन से भरम मत फिरिया, सोया था अब जागा। साधो मन का धोखा भागा, साधो मन का धोखा भागा। जय गुरुदेव। मेरे प्रिय सत्संगी परिवार, आज के सत्संग में हम एक बहुत ही गंभीर और व्यावहारिक विषय पर चर्चा करेंगे। सच्चे भक्त और कच्चे भक्त की पहचान कैसे करें। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने इस विषय पर विस्तार से समझाया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि आज के इस कलयुग में, खासकर इस युग के प्रभाव में भीड़ तो बहुत है। कई लोग सत्संग तो करते हैं, दीक्षा भी ले लेते हैं, लेकिन दुख की बात है कि उनकी भक्ति अभी बहुत कच्ची होती है। और पता है, ऐसे कच्चे भक्त न केवल स्वयं का नुकसान करते हैं, अपना जीवन खराब करते हैं, बल्कि पूरे सत्संग में फूट डालते हैं, भ्रम फैलाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए आज दिल से समझें कि आखिर सच्चा भक्त कौन है और कच्चा अभक्त कौन। इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपकी भक्ति की दशा को बदल सकता है। सबसे ऊपर देखिए, लोग अक्सर समझते हैं कि भक्ति का मतलब है बस माला जप लेना या मंदिर में जाकर एक बार आरती कर लेना। लेकिन ध्यान दीजिए, इसे अपूर्ण कहा गया है। ये भक्ति नहीं, केवल एक क्रिया है। तो फिर असली भक्ति क्या है? बीच में देखिए, बड़े अक्षरों में लिखा है, भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण। बाबा जी ने चेतावनी दी थी कि भक्ति करना इतना आसान नहीं है। अब जरा नीचे इन दो उदाहरणों को देखिए, ये बहुत गहरी बात है। बाईं तरफ देखिए, पतिव्रता। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपनी मर्जी नहीं चलाती, बल्कि प्रेम और अनुशासन से अपने पति की आज्ञा का पालन करती है, वही घर की शोभा है। और दाईं तरफ देखिए, इसका उल्टा, जो मनमानी करती है, अपनी मर्जी चलाती है, आज्ञा का उल्लंघन करती है, वो घर में रहकर भी घर को नहीं जोड़ सकती। ठीक यही नियम गुरु और शिष्य के बीच है। नीचे देखिए, जो शिष्य गुरु की हर आज्ञा को पूर्ण रूप से मानता है वही सच्चा भक्त है। देखिए कैसे उसका रास्ता ऊपर की ओर प्रकाश की तरफ जा रहा है। उसकी जड़ें मजबूत हैं, लेकिन जो कपटी है, जो ऊपर से तो भक्त दिखता है, माला फेरता है, पर अंदर से मनमानी करता है, देखिए उसका रास्ता टूटा हुआ है। बाबा जी कहते थे, ऐसा व्यक्ति सत्संग में ठहर नहीं सकता। वो आज नहीं तो कल भाग जाएगा, जरूर भाग जाएगा। इसलिए आज ही तय करें, आपको मनमानी करनी है या गुरु की आज्ञा माननी है। क्योंकि याद रखें, गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन ही सच्ची भक्ति है। जय गुरुदेव। मन का धोखा भागा, साधो मन का धोखा भागा। मेरे प्रिय सत्संगी परिवार, आज के सत्संग में हम एक बहुत ही गंभीर और व्यावहारिक विषय पर चर्चा करेंगे। सच्चे भक्त और कच्चे अभक्त की पहचान कैसे करें। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने इस विषय पर विस्तार से समझाया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि आज के इस कलयुग में, खासकर इस युग के प्रभाव में भीड़ तो बहुत है। कई लोग सत्संग तो करते हैं, दीक्षा भी ले लेते हैं, लेकिन दुख की बात है कि उनकी भक्ति अभी बहुत कच्ची होती है। और पता है, ऐसे कच्चे भक्त न केवल स्वयं का नुकसान करते हैं, अपना जीवन खराब करते हैं, बल्कि पूरे सत्संग में फूट डालते हैं, भ्रम फैलाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए आज दिल से समझें कि आखिर सच्चा भक्त कौन है और कच्चा अभक्त कौन। इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपकी भक्ति की दशा को बदल सकता है। सबसे ऊपर देखिए, लोग अक्सर समझते हैं कि भक्ति का मतलब है बस माला जप लेना या मंदिर में जाकर एक बार आरती कर लेना। लेकिन ध्यान दीजिए, इसे अपूर्ण कहा गया है। ये भक्ति नहीं, केवल एक क्रिया है। तो फिर असली भक्ति क्या है? बीच में देखिए, बड़े अक्षरों में लिखा है, भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण। बाबा जी ने चेतावनी दी थी कि भक्ति करना इतना आसान नहीं है। अब जरा नीचे इन दो उदाहरणों को देखिए, ये बहुत गहरी बात है। बाईं तरफ देखिए, पतिव्रता।
जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपनी मर्जी नहीं चलाती, बल्कि प्रेम और अनुशासन से अपने पति की आज्ञा का पालन करती है, वही घर की शोभा है। और दाईं तरफ देखिए, इसका उल्टा, जो मनमानी करती है, अपनी मर्जी चलाती है, आज्ञा का उल्लंघन करती है, वो घर में रहकर भी घर को नहीं जोड़ सकती। ठीक यही नियम गुरु और शिष्य के बीच है। नीचे देखिए, जो शिष्य गुरु की हर आज्ञा को पूर्ण रूप से मानता है, वही सच्चा भक्त है। देखिए कैसे उसका रास्ता ऊपर की ओर प्रकाश की तरफ जा रहा है। उसकी जड़ें मजबूत है। लेकिन जो कपटी है, जो ऊपर से तो भक्त दिखता है, माला फेरता है, पर अंदर से मनमानी करता है, देखिए उसका रास्ता टूटा हुआ है। बाबा जी कहते थे, ऐसा व्यक्ति सत्संग में ठहर नहीं सकता। वो आज नहीं तो कल भाग जाएगा, जरूर भाग जाएगा। इसलिए आज ही तय करें, आपको मनमानी करनी है या गुरु की आज्ञा माननी है। क्योंकि याद रखें, गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन ही सच्ची भक्ति है। जय गुरुदेव। बाबा जी ने कच्चे अभक्त के कई लक्षण बताए। आइए एक एक करके समझें। पहला लक्षण, चमत्कार की खोज। संतों ने कहा है कि जो लोग परमार्थ में करामात के ग्राहक हैं और गुरु वचनों पर विश्वास नहीं करते, वे सत्संग में जरा भी नहीं ठहर सकते। बाबा जी ने स्पष्ट कहा था, चमत्कार देखने और दिखाने वाले परमार्थी नहीं होते। कच्चा भक्त हमेशा चमत्कार खोजता रहता है। वो कहता है, गुरुजी मुझे कुछ दिखाओ, कोई सिद्धि दो, कुछ अलौकिक करो। लेकिन सच्चा भक्त क्या करता है? वो गुरु वचनों पर विश्वास रखता है। वो कहता है, गुरुजी जो कह रहे हैं वही सत्य है, मुझे प्रमाण की जरूरत नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त करता है। इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए, यह आपकी भक्ति की दशा को साफ साफ दिखा रहा है। सबसे पहले बाईं तरफ देखिए, यह है कच्चा भक्त। देखिए कैसे इसके पैर डगमगा रहे हैं। ये हमेशा बेचैन रहता है। बाबा जी ने कहा था, चमत्कार देखने और दिखाने वाले परमार्थी नहीं होते। यह अभक्त गुरु से ज्ञान नहीं मांगता, ये मांगता है जादू। ये हाथ फैलाकर कहता है, गुरुजी मुझे कुछ दिखाओ, कोई सिद्धि दो, कुछ अलौकिक करो। याद रखिए, ऐसे लोग सत्संग में कभी ठहर नहीं सकते। अब जरा दाईं तरफ देखिए, यहाँ कितनी शांति है। ये सच्चा भक्त है। इसे किसी चमत्कार की या किसी सबूत की जरूरत नहीं। इसका हृदय देखिए, श्रद्धा से चमक रहा है। ये कहता है, गुरुजी जो कह रहे हैं वही सत्य है, मुझे प्रमाण की जरूरत नहीं। नीचे देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का यह महावाक्य, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जिसके पास श्रद्धा है केवल वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, चमत्कार खोजने वाला नहीं। जय गुरुदेव। बाबा जी ने कच्चे अभक्त के कई लक्षण बताए। आइए एक एक करके समझें। पहला लक्षण, चमत्कार की खोज। संतों ने कहा है कि जो लोग परमार्थ में करामात के ग्राहक हैं और गुरु वचनों पर विश्वास नहीं करते, वे सत्संग में जरा भी नहीं ठहर सकते। बाबा जी ने स्पष्ट कहा था, चमत्कार देखने और दिखाने वाले परमार्थी नहीं होते। कच्चा भक्त हमेशा चमत्कार खोजता रहता है। वो कहता है, गुरुजी मुझे कुछ दिखाओ, कोई सिद्धि दो, कुछ अलौकिक करो। लेकिन सच्चा भक्त क्या करता है? वो गुरु वचनों पर विश्वास रखता है। वो कहता है, गुरुजी जो कह रहे हैं वही सत्य है, मुझे प्रमाण की जरूरत नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त करता है। इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए, यह आपकी भक्ति की दशा को साफ साफ दिखा रहा है। सबसे पहले बाईं तरफ देखिए, यह है कच्चा भक्त। देखिए कैसे इसके पैर डगमगा रहे हैं। ये हमेशा बेचैन रहता है। बाबा जी ने कहा था, चमत्कार देखने और दिखाने वाले परमार्थी नहीं होते। यह अभक्त गुरु से ज्ञान नहीं मांगता, ये मांगता है जादू। ये हाथ फैलाकर कहता है, गुरुजी मुझे कुछ दिखाओ, कोई सिद्धि दो, कुछ अलौकिक करो। याद रखिए, ऐसे लोग सत्संग में कभी ठहर नहीं सकते। अब जरा दाईं तरफ देखिए, यहाँ कितनी शांति है। ये सच्चा भक्त है। इसे किसी चमत्कार की या किसी सबूत की जरूरत नहीं। इसका हृदय देखिए, श्रद्धा से चमक रहा है। ये कहता है, गुरुजी जो कह रहे हैं वही सत्य है, मुझे प्रमाण की जरूरत नहीं। नीचे देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का यह महावाक्य, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जिसके पास श्रद्धा है केवल वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, चमत्कार खोजने वाला नहीं। जय गुरुदेव। मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, मन ना। इस चित्र को देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। ये है कच्चे अभक्त का दूसरा लक्षण, मन का चंचल होना। बाबा जी कहते थे, मन सदा सैलानी है। ये एक टूरिस्ट की तरह है, जिसे हर रोज नया तमाशा चाहिए। बाईं तरफ देखिए, ये इंसान टिक कर नहीं बैठ सकता। इसका मन बंदर की तरह उछल रहा है। आज एक साधना बताई तो कल कहेगा कोई और तरीका बताओ, परसों कहेगा गुरुजी कोई शॉर्टकट बताओ। मतलब मेहनत नहीं करनी, बस बिना कुछ किए सब मिल जाए। जरा सोचिए, पूरी जिंदगी तो हमने जाने अनजाने पाप कर्मों में निकाल दी और संत मत में कदम रखते ही डिमांड शुरू हो गई, गुरुजी जल्दी करो।
मेरा काम क्यों नहीं बना? बाबा जी कहते थे, इसी जल्दी में परमार्थ हाथ से छूट जाता है, रेत की तरह फिसल जाता है। अब दाईं तरफ देखिए, यहाँ कितनी शांति है। ये सच्चा भक्त है। ये जानता है कि आध्यात्मिक प्रगति फास्ट फूड नहीं है। ये तो कमल के फूल की तरह है, जो धीरे धीरे एक एक पंखुड़ी करके खिलता है। इसलिए बंदर की तरह उछलना बंद करें और धैर्य रखें। समय आने पर फूल जरूर खिलेगा। जय गुरुदेव। इस चित्र को देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। ये है कच्चे अभक्त का दूसरा लक्षण, मन का चंचल होना। बाबा जी कहते थे, मन सदा सैलानी है। ये एक टूरिस्ट की तरह है, जिसे हर रोज नया तमाशा चाहिए। बाईं तरफ देखिए, ये इंसान टिक कर नहीं बैठ सकता। इसका मन बंदर की तरह उछल रहा है। आज एक साधना बताई तो कल कहेगा कोई और तरीका बताओ। परसों कहेगा गुरुजी कोई शॉर्टकट बताओ। मतलब मेहनत नहीं करनी, बस बिना कुछ किए सब मिल जाए। जरा सोचिए, पूरी जिंदगी तो हमने जाने अनजाने पाप कर्मों में निकाल दी और संत मत में कदम रखते ही डिमांड शुरू हो गई, गुरुजी जल्दी करो। मेरा काम क्यों नहीं बना? बाबा जी कहते थे, इसी जल्दी में परमार्थ हाथ से छूट जाता है, रेत की तरह फिसल जाता है। अब दाईं तरफ देखिए, यहाँ कितनी शांति है। ये सच्चा भक्त है। ये जानता है कि आध्यात्मिक प्रगति फास्ट फूड नहीं है। ये तो कमल के फूल की तरह है, जो धीरे धीरे एक एक पंखुड़ी करके खिलता है। इसलिए बंदर की तरह उछलना बंद करें और धैर्य रखें। समय आने पर फूल जरूर खिलेगा। जय गुरुदेव। संसार कागज की पुड़िया। भाग 3, कच्चे अभक्त की पहचान। इस चित्र को बहुत गहराई से देखिए। ये सबसे खतरनाक लक्षण है। सबसे पहले बाईं तरफ देखिए, ये है कच्चा अभक्त। इसका अहंकार देखिए, कैसे गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। ये गुरु के सामने हाथ नहीं जोड़ता, बल्कि उन पर उंगली उठा रहा है। ये गुरु को ऑर्डर देता है, कहता है, गुरुजी आप ये करो, वो करो, मेरी बात मानो। और जब गुरु इसकी मनमानी नहीं चलने देते, तो देखिए चित्र के दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है। ये गुस्से में पीठ फेर कर खड़ा हो गया है, रिश्ता तोड़ लिया है। अब ये समाज में जहर घोल रहा है, कह रहा है गुरु का प्रचार गलत है, गुरु राजनीति कर रहे हैं, गुरु पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बीच में देखिए असली बीमारी क्या है। ये बड़ा सा पहाड़ उसका अहंकार है, जो टूट नहीं रहा। और ये खाली बर्तन उसकी इच्छाएं हैं, जो पूरी नहीं हो रही। अब दाईं तरफ देखिए, ये सच्चा भक्त है। यहाँ कोई उंगली नहीं उठ रही, यहाँ केवल सिर झुका हुआ है। ये पूरी तरह समर्पित है। इसके होठों पर बस एक ही बात है, जो आज्ञा हो गुरुदेव। नीचे देखिए, 2 रास्ते हैं। बाईं तरफ वाला रास्ता अहंकार का है, जो सीधे नीचे आध्यात्मिक पतन की ओर ले जा रहा है। और दाईं तरफ वाला रास्ता समर्पण का है, जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा रहा है। फैसला आपको करना है, आप किस रास्ते पर हैं। जय गुरुदेव। साहेब से प्रीत लगाओ, चलो अमर देश को अपने होकर जरा सचेत। अलख निरंजन भाग 3, कच्चे अभक्त की पहचान। इस चित्र को बहुत गहराई से देखिए। ये सबसे खतरनाक लक्षण है। सबसे पहले बाईं तरफ देखिए, ये है कच्चा अभक्त। इसका अहंकार देखिए, कैसे गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। ये गुरु के सामने हाथ नहीं जोड़ता, बल्कि उन पर उंगली उठा रहा है। ये गुरु को ऑर्डर देता है, कहता है, गुरुजी आप ये करो, वो करो, मेरी बात मानो। और जब गुरु इसकी मनमानी नहीं चलने देते, तो देखिए चित्र के दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है। ये गुस्से में पीठ फेर कर खड़ा हो गया है, रिश्ता तोड़ लिया है। अब ये समाज में जहर घोल रहा है, कह रहा है गुरु का प्रचार गलत है, गुरु राजनीति कर रहे हैं, गुरु पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बीच में देखिए असली बीमारी क्या है। ये बड़ा सा पहाड़ उसका अहंकार है, जो टूट नहीं रहा। और ये खाली बर्तन उसकी इच्छाएं हैं, जो पूरी नहीं हो रही। अब दाईं तरफ देखिए, ये सच्चा भक्त है। यहाँ कोई उंगली नहीं उठ रही, यहाँ केवल सिर झुका हुआ है। ये पूरी तरह समर्पित है। इसके होठों पर बस एक ही बात है, जो आज्ञा हो गुरुदेव। नीचे देखिए, 2 रास्ते हैं। बाईं तरफ वाला रास्ता अहंकार का है, जो सीधे नीचे आध्यात्मिक पतन की ओर ले जा रहा है। और दाईं तरफ वाला रास्ता समर्पण का है, जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा रहा है। फैसला आपको करना है, आप किस रास्ते पर हैं। जय गुरुदेव। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। साधो ये देश वीराना है, साधो ये देश वीराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बुन
सत्संग वाचन सत्संग से कच्चे अभक्त की पहचान। इस चित्र को देखिए, ये एक बहुत ही डरावना सच है जिसे हर सत्संगी को जानना चाहिए। सबसे पहले बाईं तरफ देखिए, ये कच्चा अभक्त है। इसके चेहरे पर देखिए कैसी भूख है। ये भूख खाने की नहीं है, ये भूख है मान और सम्मान की। बाबा जी ने कहा था, कच्चा अभक्त हर काम में जल्दी करता है, हर काम में आगे उठता है। वो दूसरों को धक्का देकर खुद आगे आना चाहता है। बीच में देखिए, ये शतरंज की मिसाल। बाबा जी ने कहा था, ऐसा व्यक्ति सत्संग में शतरंज जैसी चाल चलता है। वो हुकूमत करना चाहता है और जब लोग उसकी बात नहीं मानते तो वो सब में फूट डाल देता है, भाई को भाई से लड़ा देता है ताकि उसका राज चले। ये भेड़िया है जो साधु के वेश में छिपा है। अब दाईं तरफ देखिए, ये सच्चा भक्त है। इसे आगे बैठने की या माला पहनने की कोई जल्दी नहीं। ये पीछे बैठकर भी खुश है। ये हुकूमत नहीं करता, ये तो सेवा करता है। ये लोगों को तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। नीचे लिखा है, सावधान सच्चा सत्संगी ऐसे कच्चे अभक्त से और उसकी राजनीति से हमेशा होशियार रहे, क्योंकि याद रखें, सेवा में महानता है, हुकूमत में पतन। जय गुरुदेव। बरस 60-70 के भीतर कैश सफेद भयो, बात पित्त कफ घेर लियो है, नैनन नीर बहो। भाग 4 सत्संग वाचन सत्संग से कच्चे अभक्त की पहचान। इस चित्र को देखिए, ये एक बहुत ही डरावना सच है जिसे हर सत्संगी को जानना चाहिए। सबसे पहले बाईं तरफ देखिए, ये कच्चा अभक्त है। इसके चेहरे पर देखिए कैसी भूख है। ये भूख खाने की नहीं है, ये भूख है मान और सम्मान की। बाबा जी ने कहा था, कच्चा अभक्त हर काम में जल्दी करता है, हर काम में आगे उठता है। वो दूसरों को धक्का देकर खुद आगे आना चाहता है। बीच में देखिए, ये शतरंज की मिसाल। बाबा जी ने कहा था, ऐसा व्यक्ति सत्संग में शतरंज जैसी चाल चलता है। वो हुकूमत करना चाहता है और जब लोग उसकी बात नहीं मानते तो वो सब में फूट डाल देता है, भाई को भाई से लड़ा देता है ताकि उसका राज चले। ये भेड़िया है जो साधु के वेश में छिपा है। अब दाईं तरफ देखिए, ये सच्चा भक्त है। इसे आगे बैठने की या माला पहनने की कोई जल्दी नहीं। ये पीछे बैठकर भी खुश है। ये हुकूमत नहीं करता, ये तो सेवा करता है। ये लोगों को तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। नीचे लिखा है, सावधान सच्चा सत्संगी ऐसे कच्चे अभक्त से और उसकी राजनीति से हमेशा होशियार रहे, क्योंकि याद रखें, सेवा में महानता है, हुकूमत में पतन। जय गुरुदेव। जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी। काजी देखा मौला देखा, पंडित देखा छलका। काजी देखा मौला देखा, पंडित देखा छलका। औरन को बैकुंठ बतावे, आप नरक में सरका। औरन को बैकुंठ बतावे, आप नरक में सरका। अरे कोई सफा ना देखा दिल का। अरे कोई सारांश, सच्चे और कच्चे भक्त की पहचान। मेरे प्रिय सत्संगी परिवार, आज के सत्संग में हमने एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण यात्रा की है। आइए एक पल रुकें और इस अंतिम चित्र के माध्यम से आज की सारी शिक्षा को अपने दिल में उतार लें। इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये एक दर्पण है। बाईं तरफ कच्चा भक्त है जो चमत्कार खोजता है, हमेशा जल्दी में रहता है, गुरु की आज्ञा नहीं मानता और मान सम्मान का भूखा है। देखिए इसका रास्ता कितना अंधकारमय है, ये सीधे पतन की ओर जाता है। दाईं तरफ सच्चा भक्त है जिसे गुरु वचनों पर विश्वास है, जो धैर्यवान है, आज्ञाकारी है और विनम्र है। देखिए इसका रास्ता कितना उज्जवल है, ये सीधे आत्म कल्याण की ओर जाता है। अब बीच में देखिए वो बड़ा सा आईना। नहीं साधु संगत में करे गुमान वर्ण का। बैठे नहीं साधु संगत में करे गुमान वर्ण का। अरे कोई सफा ना देखा दिल का। वो आपसे सवाल पूछ रहा है, हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम सच्ची भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं या अनजाने में कच्चे अभक्त की श्रेणी में आ रहे हैं? ये किसी और के लिए नहीं, ये आत्मनिरीक्षण आपके लिए है।
आज रात सोने से पहले इस आईने में अपनी सूरत जरूर देखिएगा। बाबा जय गुरुदेव महाराज की कृपा से हम सब सच्चे भक्त बने और इस उज्जवल मार्ग पर आगे बढ़े। अगले सत्संग में हम एक बहुत ही रहस्यमय विषय पर बात करेंगे। महात्माओं के मौन का क्या अर्थ है, बाबा जी ने 16 महीने का मौन क्यों रखा था। तब तक के लिए आत्मनिरीक्षण करते रहें और गुरु के चरणों में जुड़े रहें। जय गुरुदेव, जय सत्संग।